मेरा नाम जीनत है। मैं 18 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शहनाज एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में है। वह साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वे घर आते थे तब अम्मी बहुत खुश रहती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाती थीं। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर पापा के दोस्त असलम अंकल का था। असलम अंकल पापा के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। असलम अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थीं। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाता था। कभी कभी हम लोग असलम अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त असलम अंकल आए हुए हैं। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पांव ठिठक गए थे। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो देखती ही रह गई। वैसे भी मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को असलम अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरी आंख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियां के खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी के कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अंकल ने कहा, शहनाज, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर अल्ताफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी जीनत का ख्याल रखूं। असलम अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए। एक दिन मैं जब सुबह उठी तो देखा कि असलम अंकल लेटे थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट सुलगाते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल ने मुझे पास में बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सकपका गई थी। अंकल को शायद ये मालूम पड़ गया था कि अम्मी और उनकी बातें सुन चुकी थी। अंकल ने कहा, देखो जीनत, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 18 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। अंकल ने मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में झटके से खींच लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोली, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी को। परंतु शर्म भी आ रही थी क्योंकि वे मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9 बज रहे थे। असलम अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था। असलम अंकल बोले, हाय शहनाज, कैसी हो? इससे मिलो, यह मेरा दोस्त अकरम है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और अकरम यह है मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी जीनत। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी थी। असलम अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे। अकरम बरामदे में ही रुका था और बोले, शहनाज, यह मेरा दोस्त अकरम है, आज रात ये हमारे साथ रुकेगा।
अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी मानने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है असलम, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशानी से अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठी थी। असलम अंकल बोले, मैं और अकरम बचपन के दोस्त हैं। मैंने अकरम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्ताफ की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी जीनत भी है, वह क्या सोचेगी अब, वह छोटी नहीं रही है। असलम अंकल ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो बड़ी हो गई है, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके कमरे बंद करके चली गई। अकरम अंकल शायद शराब पी रहे थे, उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब अकरम अंकल की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा, जिसको अम्मी ने सुन लिया। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है अम्मी, आज बहुत उदास हो? अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तब अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, उनको दुबई गए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। ये सब कहते हुए अम्मी का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूरी सच्चाई बताया कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, और इसके लिए मैं कई रातों से अच्छे से सोई भी नहीं थी, जिसके लिए मैंने असलम और अकरम दोनों से पैसे की भी मदद ली थी, लेकिन अब मैं उसे लौटा नहीं पा रहा हूँ और वह मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ और वो बोली, बेटी तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? मैंने कहा, नहीं अम्मी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो ही गई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और महसूस किया कि उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा तो हमेशा से उनके पास था, उनकी अपनी बेटी। इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेंगी जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने असलम अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब वे उनके साथ कोई और संपर्क नहीं रख पाएंगे। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी, जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।